सनातन हिंदू धर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं शराब और हिंदुओं से षड्यंत्र मुगल काल से होता आ रहा है। सिर धड़ से अलग होने के बाद कुलदेवी युद्ध लड़ा करती थी। एक षड्यंत्र और शराब की घातकता। हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं कहते कि देवी को शराब चढ़ाई जाए। ग्रंथ नहीं कहते कि शराब पीना ही क्षत्रिय धर्म है। ये सिर्फ एक मुगलों का षड्यंत्र था हिंदुओं को कमजोर करने का। जानिए एक अनकही ऐतिहासिक घटना, एक षड्यंत्र और शराब की घातकता। कैसे हिंदुओं की सुरक्षा प्राचीर को ध्वस्त किया मुगलों ने, जानिए और फिर सुधार कीजिए। मुगल बादशाह का दिल्ली में दरबार लगा था और हिंदुस्तान के दूर दूर के राजा महाराजा दरबार में हाजिर थे। उसी दौरान मुगल बादशाह ने एक दंभोक्ति की है, कोई हमसे बहादुर इस दुनिया में है, ऐसा उन्होंने कहा। सभा में सन्नाटा सा पसार गया। एक बार फिर वही दोहराया गया कि मुझसे बहादुर या कोई है। तीसरी बार फिर उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, है कोई हमसे बहादुर जो हिंदुस्तान पर सल्तनत कायम कर सके। सभा की खामोशी तोड़ दी एक बुलंद शेर सी दहाड़ गूंजी तो सबका ध्यान उस शख्स की ओर गया। वो जोधपुर के महाराजा राव रिडमल थे। रिडमल जी ने कहा, मुगलों में बहादुरी नहीं कुटिलता है। सबसे बहादुर तो राजपूत है दुनिया में। मुगलों ने राजपूतों को आपस में लड़वा कर हिंदुस्तान पर राज किया। कभी सिसोदिया राणा वंश को कचावा जयपुर से, तो कभी राठौड़ों को दूसरे राजपूतों से। बादशाह का मुंह देखने लायक था। उसके मुंह के तोते उड़ गए थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने चोरी करते रंगों हाथों पकड़ लिया हो। बातें मत करो राव, उदाहरण दो वीरता का। रिडमल ने कहा, क्या किसी कौम में देखा है किसी को सर कटने के बाद भी लड़ते हुए? बादशाह बोला, ये तो सुनी हुई बात है, देखा तो नहीं। रिडमल जी बोले, इतिहास उठाकर देख लो, कितने वीरों की कहानियां हैं सिर कटने के बाद भी लड़ने की। बादशाह हंसा और दरबार में बैठे कवियों की ओर देखकर बोला, इतिहास लिखने वाले तो मंगते होते हैं। मैं भी 100 मुगलों के नाम लिखवा दूं, इसमें क्या। मुझे तो जिंदा राजपूत बताओ जो कई की मेरा सिर काट दो, मैं फिर भी लड़ूंगा। राव रिडमल निरुत्तर हो गए और गहरे सोच में डूब गए। रात को सोचते सोचते अचानक उनको रोहिणी ठिकाने के जागीरदार का ख्याल आया। रात को 11 बजे रोहिणी ठिकाना, जो कि जेतारण कस्बे जोधपुर रियासत में, 2 घुड़सवार बुजुर्ग जागीरदार के पोल पर पहुंचे और मिलने की इजाजत मांगी। ठाकुर साहब काफी वृद्ध अवस्था में थे, फिर भी उठकर मेहमान की आवभगत के लिए बाहर पोल पर आए। घुड़सवारों ने प्रणाम किया और वृद्ध ठाकुर की आंखों में चमक सी उभरी और मुस्कुराते हुए बोले, जोधपुर महाराज, आपको मैंने गोद में खिलाया है और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी है। इस तरह भेष बदलने पर भी मैं आपको आवाज से पहचान गया हूँ। हुकुम, आप अंदर पधारो। मैं आपकी रियासत का छोटा सा जागीरदार, आपने मुझे ही बुलवा दिया होता। राव रिडमल जी ने उनको झुककर प्रणाम किया और बोले, एक समस्या है, और बादशाह के दरबार की पूरी कहानी सुना दी। अब आप ही बताएं कि जीवित योद्धा का कैसे पता चले कि ये लड़ाई में सिर कटने के बाद भी लड़ेगा। रोहिणी जागीरदार बोले, बस इतनी सी बात, मेरे दोनों बच्चे सिर कटने के बाद भी लड़ेंगे और आप दोनों को ले जाओ दिल्ली दरबार में, ये आपकी और रजपूती की लाज जरूर रखेंगे। राव रिडमल जी को घोर आश्चर्य हुआ कि एक पिता को कितना विश्वास है अपने बच्चों पर। मान गए राजपूती धर्म को, मान गए सनातन हिंदू धर्म को। सुबह जल्दी दोनों बच्चे अपने घोड़े के साथ तैयार हुए। उसी समय ठाकुर साहब ने कहा, महाराज थोड़ा रुकिए, मैं एक बार इनकी माँ से भी कुछ चर्चा कर लूं इस बारे में। राव रिडमल ने सोचा, आखिर पिता का हृदय है, कैसे मानेगा अपने दोनों जवान बच्चों के सिर कटवाने को। एक बार रिडमल जी ने सोचा कि मुझे दोनों बच्चों को यही छोड़कर चले जाना चाहिए। ठाकुर साहब ने ठकुरानी जी को कहा, आपके दोनों बच्चों को दिल्ली बादशाह ने दरबार में भेज रहा हूँ सिर कटवाने को। दोनों में से कौन सा सिर कटने के बाद भी लड़ सकता है? आप माँ हो, आपको ज्यादा पता होगा। ठकुरानी जी ने कहा, बड़ा लड़का तो किले और किले के बाहर तक भी लड़ लेगा, पर छोटा केवल पर कोटे में ही लड़ सकता है, क्योंकि पैदा होते ही इसको मेरा दूध नहीं मिला था। लड़ दोनों ही सकते हैं, आप निश्चित होकर भेज दो। दिल्ली के दरबार में आज कुछ विशेष भीड़ थी और हजारों लोग इस दृश्य को देखने जमा थे। बड़े लड़के को मैदान में लाया गया और मुगल बादशाह ने जल्लादों को आदेश दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो। तभी बीकानेर महाराज बोले, ये क्या तमाशा है, राजपूती इतनी भी सस्ती नहीं हुई है, लड़ाई का मौका दो और फिर देखो कौन बहादुर है। बादशाह ने खुद के सबसे मजबूत और कुशल योद्धा बुलाए और कहा, ये लो घुड़सवार मैदान में खड़ा है, उसका सिर काट दो।
20 घुड़सवारों को दल रोहिणी ठाकुर के बड़े लड़के का सिर उतारने को लपका और देखते ही देखते उन 20 घुड़सवारों की लाशें मैदान में बिछ गई। दूसरा दस्ता आगे बढ़ा और उसका भी वही हाल हुआ। मुगलों में घबराहट और झुरझरी फैल गई। इसी तरह बादशाह के 500 सबसे खास योद्धाओं की लाशें मैदान में पड़ी थी और उस वीर राजपूत योद्धा के तलवार की खरोच भी नहीं आई। ये देखकर मुगल सेनापति ने कहा, 500 मुगल बीबियां विधवा कर दी आपकी इस परीक्षा ने, अब और मत कीजिए हजूर, इस काफिर को गोली मरवाइए हजूर, तलवार से नहीं मरेगा। कुटिलता और मक्कारी से भरे मुगलों ने उस वीर के सिर में गोलियां मार दी। सिर के पर खचे उड़ चुके थे, पर धड़ ने तलवार की मजबूती कम नहीं करी और मुगलों का कत्लेआम खतरनाक रूप से चलते रहा। बादशाह ने छोटे भाई को अपने पास निहत्थे बैठा रखा था, ये सोचकर कि ये बड़ा यदि बहादुर निकला तो इस छोटे को कोई जागीर देकर अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। लेकिन जब छोटे ने ये अन्याय देखा तो उसने झपट कर बादशाह की तलवार निकाल ली। उसी समय बादशाह ने अंगरक्षकों ने उनकी गर्दन काट दी। फिर भी धड़ तलवार चलाता गया और अंगरक्षकों समेत मुगलों का काल बन गए। बादशाह भागकर कमरे में छुप गया और बाहर मैदान में बड़े भाई और अंदर पर कोटे में छोटे भाई का पराक्रम देखते ही बनता था। हजारों की संख्या में मुगल हताहत हो चुके थे और आगे का कुछ पता नहीं था। बादशाह ने चिल्लाकर कहा, अरे कोई रोको इनको। एक मौलवी आगे आया और बोला, इन पर शराब छिड़क दो। राजपूत का इष्ट कमजोर करना हो तो शराब का उपयोग करो। दोनों भाइयों पर शराब छिड़की गई। ऐसा करते ही दोनों के शरीर ठंडे पड़ गए। मौलवी ने बादशाह को कहा, हजूर, ये लड़ने वाला इनका शरीर नहीं बल्कि इनकी कुल देवी है और ये राजपूत शराब से दूर रहते हैं और अपने धर्म और इष्ट को मजबूत रखते हैं। यदि मुगलों को हिंदुस्तान पर शासन करना है तो इनका इष्ट और धर्म भ्रष्ट करो और अपने इनमें दारू शराब की लत लगाओ। यदि मुगलों में ये कमियां हटा दे तो मुगल भी मजबूत बन जाएंगे। उसके बाद से ही राजपूतों में मुगलों ने शराब का प्रचलन चलाया और धीरे धीरे राजपूत शराब में डूबते गए और अपनी इष्ट देवी को आराधक से खुद को भ्रष्ट करते गए। और मुगलों ने मुसलमान को कसम खिलवाई कि शराब पीने के बाद नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए इससे दूर रहे। मांसाहार जैसी राक्षसी प्रवृत्ति पर गर्व करने वाले राजपूतों को यदि ज्ञात हो तो बताए और आत्ममंथन करे कि महाराणा प्रताप की बेटी की मृत्यु जंगल में भूख से हुई थी क्यों? यदि वो मांसाहारी होते तो जंगल में उन्हें जानवरों की कमी थी क्या मांस खाने के लिए? इसका तात्पर्य यह है कि राजपूत हमेशा शाकाहारी थे। केवल कुछ स्वार्थी राजपूतों ने, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वे मुगलों को खुश करने के लिए उनके साथ मांसाहार करने लगे और अपने आप को मुगलों का विश्वास पात्र साबित करने की होड़ में गिरते चले गए। हिंदू भाइयों, ये सच्ची घटना है और हमें हिंदू समाज को इस कुरीति से दूर करना होगा, तभी हम पुनः खोया वैभव पा सकेंगे और हिंदू धर्म की रक्षा कर सकेंगे। तथ्य एवं श्रुति पर आधारित नमन ऐसी वीर परंपरा को नमन। जय मां करणी। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया कि मुगले कैसे शकुनी मामा से ज्यादा भी कुटिल थे। ये हमसे कभी युद्ध में, कभी जीवन में सामने की लड़ाई में जीते ही नहीं है। इन्होंने हमेशा हमें षड्यंत्र से और छल से ही हराया है। आप इनकी औकात दे सकते हैं, ये कुत्ते और गीदड़ों के बराबर है। कुत्ता नहीं कहूंगा, गीदड़ी कहूंगा। गीदड़ के बराबर है, जो सिर्फ मरने के बाद पीठ पीछे से वार करना जानते हैं और षड्यंत्र का सहारा लेना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कितना महान हमारा इतिहास है, कितने महान हमारे राजा है, जो सर कटने के बाद भी उनकी इष्ट देवी, उनकी कुल देवी उनके शरीर में जाकर युद्ध करती थी। ऐसे राजाओं को नमन है। ऐसे एक नहीं, हजारों राजा के इतिहास है। आप इतिहास में देख लो तो आपको पता चलेंगे कितने ऐसे वीर योद्धा थे जो सर कटने के बाद भी लड़ा करते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के बाद शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और सभी को ये सच्ची घटना जरूर बताएं। आपके 10 मिनट आपने निकाले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस 10 मिनट में जो आपने कुछ ये कहानी सीखी है राजा की, ये आपको सभी को बतानी है, इसलिए आप वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा और सनातन हिंदू धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलिए। ये मेरे अकेले का नहीं, हम सबका चैनल है, ठीक है। जय श्री राम। शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री राम। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सनातन हिंदू धर्म में आप